आखिर कब तक ऐसा चलेगा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, रुको ज़रा ध्यान दो। क्या तुम जानते हो तुम कितनी सदियों से गोल गोल घूम रहे हो। क्या तुम जानते हो तुम कितनी सदियों से गोल गोल घूम रहे हो। ज़रा रुको और इस भ्रमण पर ध्यान दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने पेट के ऊपर लिखी है। जी हाँ, उसी पेट के ऊपर जिसकी हमारे जीवन की शुरुआत सबसे पहले वहीं से होती है और अंत भी हमारे जीवन का उसी पर आकर होता है। लेकिन पेट खाना तक और पानी तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ भी हम इसी चीज़ का ही बोलते हैं। मैं जब भी किसी से ये पूछता हूँ कि भाई आखिर इतना क्यों परेशान हो रहे हो या क्यों खुद के शरीर को इतनी तकलीफ़ दे रहे हो, तो या तो वो इस बात को सबसे पहले बोल देता है या फिर वो आखिरी जब वो हार जाता है तब वो बोलता है। वो क्या बोलता है, अरे भाई पेट के लिए कमा रहे हैं। जबकि ये सरासर एक झूठ है। हम पेट के लिए कमा ही नहीं रहे। अगर बात पेट की ही थी, पेट भरने की ही थी, तो कोई भी गांव छोड़कर शहर की ओर नहीं आता, क्योंकि पेट भर भोजन तो वहाँ भी मिल रहा था। तो फिर बात पेट से कहीं ना कहीं ऊपर की थी, तभी लोग इधर उधर लोग शहरों की तरफ या नौकरी की तलाश में या अलग अलग जगहों पर लोग गए। तो मैं एक दिन खाना खा रहा था रात के समय पर। तो ऐसे खाते खाते मेरे मन में एक सवाल सा उठा कि मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ और तब से मैं ये खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, और आखिरी सांस तक मुझे खाना ही पीना है। ये भूख कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। मैं अब तक कितना भोजन खा सका, कितना पानी पी चुका, ये ख़त्म क्यों नहीं होता है ये सब। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि आखिर ये पेट है क्या, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना। स्वामी विवेकानंद जी का नाम वैसे नरेंद्र नाथ दत्त था। मैं ज़्यादा उनकी जीवन के परिचय पे नहीं जाऊंगा कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए। उनके नाम में ही क्योंकि सारा राज छुपा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे इंसान थे जिनको दो वक्त की तो छोड़िए, कम से कम हफ्ते हफ्ते भर भी उन्हें खाना नसीब नहीं होता था। उसी भोजन की तलाश में ही वो भटकते भटकते अपने गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस के पास वो पहुँचे और उनके गुरु ने उनकी भूख मिटाई। तो जब मैंने ये चीज़ देखी और पढ़ी तो मैं ये सोचने लगा कि भला कोई किसी को दीक्षा देकर, किसी को ज्ञान देकर भला पेट की भूख कैसे मिटा सकता है। जबकि वो एक एक हफ्ता जो आदमी खाना ना खाए और अगर मैं उसे उपदेश दूँ तो जाहिर सी बात है वो मेरे उपदेश नहीं सुनेगा, उसे पहले भोजन चाहिए। तो मुझे बाद में समझ में आया कि नरेंद्र नाथ दत्त जी को जब उनको विवेक से भर दिया तब उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। क्योंकि हमारा जो पेट का स्थान है, यानी हमारा जो पेट की जगह है, वो इस यूनिवर्स के तीसरे रूल यानी कि जो ब्रह्मांड का तीसरा नियम है विवेक, उस नियम के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के भूख को विवेक से भर दिया और उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खाना पीना छोड़ दें और विवेक से ही भरें अपने आप को। लेकिन जो अनावश्यक जो हम भोजन खाते हैं, क्योंकि पेट नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक उसे उसकी चीज़ नहीं मिलेगी तब तक वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि पेट का स्थान है विवेक से भरना। और जब तक उसे विवेक नहीं मिलेगा तब तक वो भोजन की मांग करेगा ही करेगा या भूख लगती ही रहेगी। तो शुरू की 4 लाइनें बोलूँगा मैं कि जीवन उतना भी कठिन नहीं है। ये जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना हमने इसे समझ लिया है। और एक बात अच्छे से जान लो, और एक बात अच्छे से जान लो, एक दिन तुम्हें भी मरना है और मुझे भी मरना है। ये बात मजाक नहीं है जो तुमने इसे मजाक समझ लिया। तो इसका जो टाइटल जो मैंने शीर्षक दिया है वो दिया है पेट की कमाई। तो शुरू करते हैं पहला कि अब बस भी करो ये झूठ बोलना, अब बस भी करो ये झूठ बोलना, हम पेट के लिए कमा रहे हैं। सच तो ये है कि हम दूसरों की देखा देखी और दूसरों को दिखाने की दौड़ में कुछ भी बोले जा रहे हैं और कुछ भी किए जा रहे हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, खाली पेट भजन नहीं हो सकता।
हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि खाली पेट भजन नहीं हो सकता, लेकिन मेरी एक बात का जवाब तो दो, भरपेट भजन भी तो नहीं हो सकता। ज़रा ध्यान से समझो इस बात को, ज़रा ध्यान से समझो इस बात को, ऊपर ही ऊपर मत पौड़ो। जो घड़ा नीचे से फूटा हो, क्या वो कभी भर सकता है? और अब मेरा अर्थ ये मत समझ लेना, अब मेरा अर्थ ये मत समझ लेना कि धर्म कर्म को छोड़ दो। अब मेरा अर्थ ये मत समझ लेना कि धर्म कर्म को छोड़ दो। मैं तो बस बात को बारीकी से समझने की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात को बस बारीकी से समझने की बात कर रहा हूँ। आवश्यकता से अधिक तन में भोजन, मन में विचार या घर में वस्तु हो जाए। आवश्यकता से अधिक तन में भोजन, मन में विचार, घर में वस्तु हो जाए तो तरह तरह के मानसिक और शारीरिक रोग हो जाता है। ये जानते हुए भी एक दिन दोनों मुट्ठी खुलनी है, ये जानते हुए भी कि ये दोनों मुट्ठी एक दिन खुलनी है, फिर भी सारा जीवन मानव इसे बंद करने में लगा रहता है। तो पेट को केवल मात्र भोजन की गठरी ना समझो, पेट को केवल मात्र भोजन की गठरी ना समझो, ज़रा ध्यान से समझो इसे। ये प्रकृति के तीसरे नियम यानी विवेक का वर्णन करता है। और भूख जब मन की बुझती है तब तन की बुझती है। भला भोजन खा के किसका पेट भरता है? और कभी हिसाब लगाओ तुमने अब तक कितना खा लिया, कभी हिसाब लगाओ तुमने अब तक कितना खा लिया। तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होगा, तुमने इतना खा लिया। कभी खुद देखो आईने में खुद को, कभी देखो आईने में खुद को, तुमने अपना क्या से क्या हाल बना लिया। आज पेट के नाम पर हमने अपने विचार, आचार, कर्म और धर्म सबका भाव लगा दिया। तो इतनी सी थी कविता और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि क्षण भर का जीवन क्षण भर की मृत्यु, कि क्षण भर का जीवन क्षण भर की मृत्यु, क्षण भर की हर एक भूख, जीवन का ये सरल सा नियम, कभी छाँव तो कभी धूप। तो इतनी सी थी कविता और आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।